हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेटा कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इसके पहले ठीक एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने डेटाबेस का इंट्रोडक्शन और रिलेशनल डेटाबेस से रिलेटेड सारी चीजों को पढ़ लिया है। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर हमारे पास कौन कौन से कीज होते हैं और साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जितने भी डेटाबेस में कमांड्स हैं उन कमांड्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कीज के बारे में, ठीक है। और बेसिकली कीज क्या होते हैं, कुछ नोमेनक्लेचर्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको आपको जानना है कि क्या क्या चीजें होती हैं। उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। टेबल कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉय टेबल है और इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर मान लीजिए कोड है, ठीक है। इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर मान लीजिए एम्प्लॉय का नेम है, फिर इसके लिए अंदर मान लीजिए उसकी सैलरी है ना। फिर उसके अंदर से क्या है, डेजिग्नेशन है ना। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, मैं बस इतना ही रखता हूं। तो ये एक टेबल है, आपको पता है, और इन सारे टेबल्स में ये सारे हेडिंग्स हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि कुछ कीज है हमारे पास, जिन कीज के बारे में हमें जानना है। और सबसे पहला जो की है हमारे पास वो है प्राइमरी की। तो फर्स्ट की इज व्हाट, प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की क्या होता है, व्हाट इज प्राइमरी की। देखिए, कोई इसमें से कोई एक फील्ड जो है वो बनेगा आपका प्राइमरी की। एनी वन फील्ड इज गोइंग टू बी व्हाट, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि देखिए, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे कॉलम्स मिलेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा होगा, ठीक है। लेकिन आप किसको प्राइमरी की बनाएंगे, या जो प्राइमरी की है या जिसको पहले से प्राइमरी की बनाया जा चुका है उसके पास कौन कौन से फीचर्स होंगे। तो देखिए, प्राइमरी की क्या होता है, अ फील्ड, यानी वो एक ऐसा फील्ड, या आप उसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट विच इज प्राइमरी की, जो क्या है, एक प्राइमरी की है, विच इज प्राइमरी की, यानी जो क्या है हमारा एक प्राइमरी की है, कैन नॉट कंटेन, कांट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू, यानी कि इसमें क्या हो सकता है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। एज वेल एंड एज लगाना होगा ना यहां, एंड एज वेल एज इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, यानी इसको आप खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जिसको आप प्राइमरी की बनाते हैं, जिसको आप क्या करते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं, उस फील्ड को, उस एट्रीब्यूट को आप, पहली चीज की डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है। तो जो पहला चीज है, डुप्लीकेट नॉट अलाउड, डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउड, यानी जिसको आप बना देंगे डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउड होगी, यानी जिसको आप जो है क्या बना देंगे, प्राइमरी की, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, ब्लैंक वैल्यू नॉट अलाउड, यानी कि ब्लैंक मतलब नल वैल्यू, ब्लैंक को डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं, नल कहते हैं। तो ब्लैंक यानी कि नल वैल्यू नॉट अलाउड, यानी कि नल भी क्या होता है, अलाउड नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, दो चीज है, ध्यान समझिएगा। एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये टेबल दे देगा और बोलेगा इसमें कौन सा जो फील्ड है वो प्राइमरी की बन सकता है। तो आपको इसका डेटा देखना पड़ेगा और इन दोनों मीजर्स को देखना पड़ेगा कि भैया डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है ना, नहीं है, ब्लैंक नहीं है ना, नहीं है, तो आप बोलेंगे ये प्राइमरी की है, ठीक है। और देयर कैन बी ओनली एंड ओनली प्राइमरी की, सिर्फ एक और एक प्राइमरी की हो सकता है। देयर कैन बी ओनली एंड ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल, यानी किसी एक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं होता है। तो प्राइमरी की पहला कॉन्सेप्ट तो ये होगा कि आपको टेबल दे देगा और बोलेगा कि भैया इसमें चुनो कि कौन सा जो है आपका क्या है, प्राइमरी की है। दूसरा कॉन्सेप्ट बता देगा कि ये प्राइमरी की है, ठीक है। तो जब बता दी ये प्राइमरी की है तो आपका टेंशन ही नहीं है, आप समझ जाइए भैया इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकता है। दूसरा, ब्लैंक वैल्यू भी, यानी नल वैल्यू भी अलाउड नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि जैसे यहां दिख रहा है एम्प्लॉय कोड, खुद सोचिए, क्या किसी भी दो एम्प्लॉय का कोड सेम हो सकता है, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में नहीं हो सकता। नाम सेम हो सकता है, सैलरी सेम हो सकती है, डेजिग्नेशन यानी कि इस पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं ये तो सेम हो सकता है, लेकिन कभी भी ये सेम नहीं हो सकता है कि उनका कोड भी क्या हो, सेम हो। वैसे ही जैसे कि बहुत सारे टेबल, मान लीजिए हॉस्पिटल नाम का आपने हॉस्पिटल नाम का एक टेबल बनाया है, तो इसमें हॉस्पिटल आईडी जो है वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी की, क्योंकि किसी भी दो हॉस्पिटल की आईडी सेम हो सकती है, नहीं हो सकती है। मान लीजिए आपने पेशेंट नाम का टेबल बनाया है, तो पेशेंट नाम के टेबल में पेशेंट आईडी है ना, ये कभी भी दो पेशेंट का नाम तो सेम हो जाएगा लेकिन उसकी आईडी कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट नाम का टेबल आपने बनाया है, स्टूडेंट नाम के टेबल में जो एडमिशन नंबर होता है, एडमिशन नंबर, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगा। मतलब कोई भी कुछ फिक्स सेट ऑफ टेबल्स है, उनमें फिक्स सेट ऑफ क्या है,
कॉलम्स हैं जो क्या होते हैं एज अ प्राइमरी की कंसीडर किए जाते हैं। इस पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए उसमें रखने वाली वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, और प्लस उसमें आप कोई भी ब्लैंक वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, यानी उसको खाली आप नहीं छोड़ सकते, उसके लिए कोई ना कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। पहली चीज प्राइमरी की, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट की। कंपोजिट की, कंपोजिट की क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि 100 किलो का कोई सामान है, उसको उठा के पॉइंट ए से पॉइंट बी में डालना है। 100 किलो का सामान है, उसको उठा के पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी में डालना है। हो सकता है कि आप बहुत बाहुबली हो आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो आप 100 किलो की चीज को उठा के ए से बी में डाल दीजिए, तो आप प्राइमरी की हो गए। यानी आप अगर इतने सक्षम हैं कि अकेले वो काम कर सकते हैं, तो आप क्या हो गया, वो आपका प्राइमरी की कहला गया। लेकिन हो सकता है कि आप इस लायक नहीं है कि अकेले उसको उठा के यहां से यहां डाल सके, तो आप क्या करेंगे, 2 लोग या 3 लोग मिलके पॉइंट ए से उठा के पॉइंट बी तक डालेंगे 100 किलो के वेट को, वजन को, ठीक है। इन दैट केस इट इज कॉल्ड व्हाट, कंपोजिट की। मतलब किसी एक टेबल में कभी कभी मैक्सिमम कंडीशंस में जो है कोई एक फील्ड जो है वो इतना कैपेबल होता है कि वो अकेले प्राइमरी की का रोल प्ले कर लेता है, नहीं अकेले वो प्राइमरी की बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इस फील्ड में देखिए कोड आराम से प्राइमरी की बन के बैठा हुआ, भैया मैं हूं इस लायक कि मैं प्राइमरी की बन जाऊं। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे टेबल्स मिलेंगे, आपको उतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, उतना अंदर तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका लेवल अभी वो नहीं है, आगे आप देखेंगे। बस इतना समझिए कि कभी कभी आपको वो फील्ड्स मिलेंगे जब जहां पे आपको अकेला कोई एक फील्ड, मान जिसमें से कोड हटा दिया मैंने, 2 मिनट के लिए मैंने कोड हटा दिया, तो अब बताइए अब प्राइमरी की क्या होगा, नेम नहीं हो सकता, क्योंकि 2 लोगों का नाम सेम हो सकता है, सैलरी 2 लोगों की सेम हो सकती है, डेजिग्नेशन 2 लोगों का सेम हो सकता है, फंस गया आप किसको बनाइए प्राइमरी की। तो जब कभी कोई हमें ऐसा टेबल मिले जिसमें कोई एक फील्ड जो है वो अकेले प्राइमरी की नहीं बना सकता है, तो फिर हम 2 या 2 से अधिक कॉलम्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ताकि प्राइमरी की का रोल क्या करे, वो प्ले करे। एट दैट टाइम उस समय हम उसको प्राइमरी की नहीं कहके कंपोजिट की कहते हैं। कभी कहीं आपको मिलेगा कंपोजिट प्राइमरी की भी लिखा हुआ मिलेगा विशेष, ठीक है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। कंपोजिट की या कंपोजिट प्राइमरी की, ये दोनों क्या है, सेम होते हैं, बोथ आर सेम, ठीक है। तो व्हेन, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि व्हेन one field of a table, one field of the table is not capable of forming primary key, यानी कि जब किसी एक फील्ड का एक टेबल का कोई एक फील्ड कैपेबल नहीं होता है कि वो फॉर्म करे प्राइमरी की, देन 2 or more fields, यानी 2 या 2 से अधिक फील्ड्स, 2 or more fields are joined together, यानी कि 2 या 2 से अधिक फील्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं टुगेदर, यानी दोनों को एक साथ बोलते हैं भैया तुम दोनों मिलके प्राइमरी की का काम कर लो, काम करेंगे प्राइमरी की का, ठीक है। 2 or more fields are joined together and form composite primary key and form composite primary key, और फिर वो क्या बनाते हैं, composite primary key बनाते हैं। So this is the concept of what, composite key। तो प्राइमरी की जब कोई अकेला कॉलम जो है वो कैपेबल है, ठीक है, कि वो डुप्लीकेट भी नहीं है और जो है वो ब्लैंक भी नहीं है, तो वो प्राइमरी की है। अब एक चीज ध्यान समझिएगा कि प्राइमरी की क्यों बनाते हैं, क्योंकि यही वो की होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हमारे रिकॉर्ड को, यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड, यानी ये किसी रिकॉर्ड को क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, यही प्राइमरी की होता है। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब क्या हुआ कि ये फील्ड वैसा फील्ड होगा जब इसके बेस पे आप कोई सर्चिंग करेंगे तो सिर्फ कोई एक ही आंसर निकल के सामने आएगा, ओनली वन आंसर। जैसे अपना अकाउंट नंबर बताइए, आपने अपना बैंक का अकाउंट नंबर बताया तो क्या 4 लोगों के नाम आते हैं निकल के, कोई एक ही आता है ना, प्राइमरी की, ठीक है। स्टूडेंट है आप, मान लीजिए आपके क्लास में रोल नंबर 20, सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा निकल के आएगा। अरे बात समझ में, मतलब कि प्राइमरी की वो होता है जिससे हम डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, ये नहीं कि हम एक बोला 10 लोग निकल आए, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि प्राइमरी की के ही बेस पे हम क्या करते हैं, डेटाबेस में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा फुल प्रूफ मेथड यही होता है, ठीक है। तो प्राइमरी की हो गया, कंपोजिट की हो गया। तीसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैंडिडेट कीज। व्हाट आर कैंडिडेट कीज? कैंडिडेट की का एग्जांपल बड़ा आसान सा एग्जांपल है। चलिए सपोज कीजिए आपके यहाँ इलेक्शन है ना, यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, हर जगह, हर कहीं, पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं कभी ना कभी इलेक्शंस होते ही रहते हैं। ये हमारे भारत का दुर्भाग्य कह लीजिए कि हम हमेशा इलेक्शंस की आग में जले रहते हैं, ठीक है, कभी कहीं। खैर लीव दैट इज अ पॉलिटिकल इशू, जस्ट पढ़ाते बोल गया मैं। तो कैंडिडेट की क्या होता है,
आपके यहाँ इलेक्शन है, मान लीजिए एमएलए का इलेक्शन है, तो कम से कम 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग कंटेस्ट करने के लिए खड़े होते हैं, भैया मैं भी एमएलए बनूंगा, मैं भी एमएलए बनूंगा, ऐसे ही होता है ना। दोज ऑल आर कॉल्ड व्हाट, कैंडिडेट कीज। यहां पे क्या होगा, अब ये टेबल आपको बड़ा छोटा सा दिखा, 4 ही फील्ड है, आपने फटाफट बता दिया भैया कोड जो है वो क्या है, प्राइमरी की बनेगा, क्योंकि वो पता है प्राइमरी किसको बनाएंगे, जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, जो ब्लैंक नहीं हो सकता है, यही ना। लेकिन जब बहुत बड़ा फील्ड आपको मिलता है, मान लीजिए कोई एक ऐसा टेबल मिला जिसमें 50, 60, 70, 100 फील्ड्स हैं, मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है, आप भले नहीं काम कीजिए लेकिन मिलता है, तो उस केस में आपको जब आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाएगा कि भैया इस 70 या 100 फील्ड है इस टेबल में, इसमें से आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा जो है वो प्राइमरी की हो सकता है, तो हो सकता है कि जब आप पहली बार आइडेंटिफाई करें तो बोले ये इन चारों में से कोई हो सकता है, मतलब 100 फील्ड में से आपने 4 फील्ड्स को निकाला कि इनमें हो सकता है कि ये क्या बन जाए, प्राइमरी की बन जाए। फिर आगे चल के चूंकि आपको पता है प्राइमरी की सिर्फ कोई एक ही बन सकता है, तो उन चारों में से भी 3 को हटाएंगे, कोई एक ही बनाएंगे, तो खैर वो हटाइए, लेकिन जो भी कॉन्टेस्ट करता है वो क्या कहलाता है, कैंडिडेट की, यानी ऑल दोज कीज, वो सारे के सारे कीज, ठीक है, ऑल दोज कीज दैट माइट बी कॉन्सिडर्ड एज प्राइमरी की, ठीक है, जो इनमें से कोई एक जो है वो प्राइमरी की बन जाएगा, ठीक है, इज कॉल्ड कैंडिडेट की, नॉट इज कॉल्ड, आर कॉल्ड, ठीक है, ऑल दोज कीज, यानी वो सारे की सी तो मल्टीपल हो गए तो आर होगा, आर कॉल्ड व्हाट, कैंडिडेट कीज। यानी कि भैया इलेक्शन में हम खड़े हुए कि हम प्राइमरी की बन सकते हैं, तो बस वो आप क्या कहलाओगे, कैंडिडेट कीज कहला जाओ, ठीक है, यानी ऑल दोज कीज दैट माइट बी कंसीडर्ड एज प्राइमरी की आर कॉल्ड कैंडिडेट की। अब ये इलेक्शन में बंदे खड़े हो गए, ठीक है, इलेक्शन में खड़े होने के बाद क्या होगा भैया, चुनाव होगा, चुनाव में से कोई एक जीत जाएगा, तो जैसे ही वो जीतेगा वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी की। जैसे इन चारों में मान लीजिए ये चारों खड़े हुए कि भैया मैं प्राइमरी की बन सकता हूं, लेकिन जब आपने प्राइमरी की बनाने के रूल्स को देखा तो आपको समझ में आ गया कि भैया यही वो लायक बंदा है जो बन सकता है प्राइमरी की, आपने इसको क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। अब ये 3 बच गए ना, तो ये जब चारों खड़े हो सकते थे, चारों खड़े हुए थे, तो ये कहलाते थे क्या, कैंडिडेट की, चारों कैंडिडेट की थे, ये चारों, कोड, नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन, ये चारों जो है तो क्या, तो कैंडिडेट कीज थे। अब इन कैंडिडेट कीज में से एक जो है वो क्या बन गया, इट बिकेम व्हाट, प्राइमरी की। 4 में से 4 कैंडिडेट कीज में से एक बन गया प्राइमरी की। बाकी जो 3 बच के बेचारे, इनको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट कीज। क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट कीज। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेट कीज, कि अमॉन्ग कैंडिडेट कीज, यहां पे देखिए लिख देता हूं मैं, अमॉन्ग कैंडिडेट कीज, यानी कि कैंडिडेट कीज में, कैंडिडेट कीज कॉमा 1 इज सेलेक्टेड एज प्राइमरी की, एक जो है वो क्या होता है, 1 इज सेलेक्टेड एज प्राइमरी की, यानी एक जो है इसमें से एज अ प्राइमरी की सेलेक्टेड हो जाता है, एंड और रेस्ट आर कॉल्ड, और जो बचे हुए रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट कीज कहलाते हैं, ऑल्टरनेट की कहलाते हैं। खत्म, यही था डेफिनेशंस, प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की। ये था सारे के सारे कीज, यही चारों कीज आपको पढ़ने थे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब इसमें मैंने शुरू में बोला था कि हम डीडीए कमांड्स के बारे में भी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर उस टॉपिक को इसके साथ मर्ज करना अच्छा नहीं होगा, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कमांड्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं और उनको हम यूज भी करना सीखेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।